मैं मोक्षदायिनी कहे जाने वाले काशी में खड़ा हूँ। पूरे विश्व में सबसे पुरातन नगरी और एक ऐसे महाश्मशान घाट पर खड़ा हूँ जहाँ मृत्यु भी उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस समय खड़ा हूँ वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पे। बने रहिए आप लोग इस वीडियो में। आप लोगों को मणिकर्णिका घाट का पूरा वीडियो दिखाऊंगा और यहाँ की क्या विशेषताएं हैं उससे भी आपको परिचय कराऊंगा। सफर की शुरुआत होती है मैदागिन चौराहा से। यहाँ पर शव वाहन पार्क कर दिए जाते हैं और यात्रा यहाँ से पैदल आगे बढ़ती है। मैदागिन चौराहा और गोदौलिया के बीच ये मोक्ष द्वार है। यही वो गेट है जिसको मणिकर्णिका द्वार भी कहते हैं। और इस साइड जिधर कैमरा है इधर से लोग आते हैं पैदल मैदागिन से और फिर इस द्वार के जरिए अंदर मणिकर्णिका घाट तक पहुँचते हैं। इस साइड आप देखेंगे तो ये जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये काशी विश्वनाथ गेट 4 की बिल्डिंग है और यही रास्ता गोदौलिया चौराहे तक भी चला जाएगा। तो गेट के अंदर मैं एंट्री कर चुका हूं और इन सकरी गलियों के माध्यम से मणिकर्णिका घाट अब मैं पहुंचूंगा। मणिकर्णिका घाट वाराणसी में गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट है। एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्ण का फूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी के द्वारा किया गया था, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जी द्वारा माता पार्वती जी के पार्थिव शरीर का अग्नि संस्कार भी यहीं किया गया था, जिस कारण इसे महाश्मशान भी कहते हैं। एक मान्यता के अनुसार स्वयं यहाँ आने वाले मृत शरीर के कानों में तारक मंत्र का उपदेश दिया जाता है एवं मोक्ष प्रदान की जाती है। तो धीरे धीरे मैं मणिकर्णिका घाट की ओर अग्रसर हूँ और बहुत ही जल्द वहाँ पहुँच जाऊँगा। ये बाइक आप लोग देख रहे हैं, इस सकरी गलियों में भी बाइक चलते हैं और यहाँ पर हर 5 मिनट पे एक शव यात्रा जरूर देखने को मिलती है। ये देखिए नंदी महाराज खड़े हैं और यहाँ गलियों में आपको दुकानें भी मिल जाएंगी। सभी अपने अपने काम में बिजी हैं और इसी मार्ग से प्रतिदिन हजारों शव गुजरते हैं। अगर आपको मणिकर्णिका जाने में सुविधा हो तो नीचे आप ये पत्थर पे देख सकते हैं लाई के टुकड़े गिरे हुए हैं जो आपको आसानी से मणिकर्णिका घाट तक पहुँचा देंगे। दोस्तों, मणिकर्णिका घाट पर लगातार हिंदू अंत्येष्टि होती रहती है। वह घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती ही रहती है, कभी भी बुझने नहीं पाती। इसी कारण इसको महाश्मशान के नाम से भी जाना जाता है। एक चिता की अग्नि समाप्त होने तक दूसरी चिता में आग लगा ही दी जाती है। 24 घंटे ऐसा ही चलता रहता है। वैसे तो लोग स्मशान घाटों में जाना नहीं चाहते, पर यहाँ देश विदेश से लोग इस घाट का दर्शन भी करने आते हैं। इस घाट पर यह एहसास होता है कि जीवन का अंतिम सत्य यही है। वाराणसी में 84 घाटों में सबसे चर्चित घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। दोस्तों, मैं मणिकर्णिका घाट पहुंच चुका हूं। यह आप मंदिर देख पा रहे हैं और ये बोर्ड यहाँ पर लिखा है, जन्म लेना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, मृत्यु के बाद लोगों के दिल में याद रहना ये कर्मों की बात है। और ये देखिए मुख्य द्वार है जो मणिकर्णिका घाट तक ले जाता है। दोस्तों, ये लकड़ियों का ढेर आप लोग देख सकते हैं। मेरे चारों तरफ सिर्फ लकड़ियां ही लकड़ियां हैं और अब मैं धीरे धीरे घाट पे उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो आप सामने घाट देख पा रहे हैं, कुछ समय पहले जब मैं यहाँ आया था तो यहाँ बहुत भीड़ थी और गंगा जी का जो पानी है वो और आगे तक था। ये देख पा रहे हैं, ये ऊपर भी यहाँ पे सौदा का कार्य होता है और ये मंदिर है। ये सारी लकड़ियाँ स्टोर करके रखी गई हैं। यहाँ मैं नीचे बता रहा था कि जो आप गंगा जी का स्तर देख रहे हैं ये काफ़ी इधर आ गया है। हालांकि गर्मी में पानी घट रहा है तो उस साइड से घट के इस साइड बढ़ गया है और ये आप लोग सामने देख सकते हैं, यही है मणिकर्णिका घाट। अभी मैं उधर भी चलूँगा और आप लोगों को बहुत ही बारीकी से सारी चीज़ें दिखाऊंगा। घाटों में बहुचर्चित घाट मणिकर्णिका पे मैं बैठा हूँ। घाट की मान्यता है कि व्यक्ति के दाह संस्कार करने के बाद उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसी भी मान्यता है यहाँ पर माता पार्वती जी का कर्ण गिरा था, इसके नाम पर यह मणिकर्णिका हो। 20 घंटे यहाँ पे दाह संस्कार लगातार होता रहता है और ऐसी भी मान्यता है कि चिता की अग्नि यहाँ पर ठंडी नहीं होती। एक दाह संस्कार कंप्लीट हुआ, उसकी जो राख है, उसका जो अग्नि है वो ठंडा नहीं हुआ, उससे पहले उस पर चिता दूसरी सजाई जाने लगती है और दूसरी डेड बॉडी उसके आ जाती है। हर इंसान काशी में जीना चाहे या ना चाहे, मृत्यु के पश्चात दाह संस्कार करने वाराणसी जरूर आना चाहता है और वो उसकी ऐसी भी कामना होती है कि मृत्यु भी उसको काशी में ही मिले। यहाँ पे मृत्यु पाने वालों को सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है
और इस माया रूपी संसार से उसको मुक्ति मिलती है और दोबारा उसको भटकना नहीं पड़ता। मणिकर्णिका घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दाह संस्कार होने पर व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसी कारण अधिकतर लोग अपने अंतिम समय में इसी घाट पर आना चाहते हैं। यहाँ पर शिव जी और माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसका निर्माण मगध के राजा ने करवाया था। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शांति का वरदान दिया है। इस घाट पर पहुंचकर ही जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है। इस घाट की विशेषता है कि यहाँ चिता की आग कभी शांत नहीं होती, यानी हर समय यहाँ किसी न किसी का शवदाह हो रहा होता है। हर रोज यहाँ 200 से 300 शव का अंतिम संस्कार किया जाता है। दोस्तों, ये मेरे सामने आप लोग देख सकते हैं श्री काशी बाबा महाश्मशान नाथ मंदिर का जो है यहाँ लिखा गया है दीवालों पर, बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोय, बाबा के दरबार में माई कहे सो होए। लकड़ियाँ ऊपर तक गांजी गई हैं, हर जगह पर लकड़ियाँ स्टोर करके रखा गया है। और ये सामने आप लोग देख सकते हैं कि लाइन से यहाँ पर चिताएं जो है वो जल रही हैं। व्यक्ति का काल जीवन का अंतिम सत्य है। जो उत्पन्न हुआ है वह निश्चित ही काल का शिकार होगा। कितना भी बड़ा धर्मात्मा पुण्य आत्मा क्यों न हो, जो आया है उसे जाना ही होगा। लेकिन यह बात भी परम सत्य है कि मनुष्य के कर्म उसे मृत्यु के बाद भी संसार में जीवित रखते हैं। धर्म और सदकर्म करने वाला व्यक्ति सदा याद किया जाता है। सामने देख रहे हैं ये भस्म डाल करके आग को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है और चिताओं को सुदृढ़ रूप से जलने में सहायता की जा रही है। दोस्तों, आज यहाँ भीड़ थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है मुझे, लेकिन अक्सर यहाँ बहुत भीड़ हुआ करती है। और गंगा जी का पानी काफ़ी ऊपर आ गया है, इस वजह से घाट के ही ऊपर सारी चिताएं जलाई जा रही हैं, वरना नीचे जो है सीढ़ियों के नीचे तक यहाँ पर चिताएं जलती हैं। और ये देखिए महाश्मशान मंदिर है। दोस्तों, यहाँ घाट पर ही श्री मणिकर्णिका चक्र पुष्पकरणी भी बना है और ये कुंड भी बना है जो आप लोग देख सकते हैं। ये है काशी करवट मंदिर जो कि मणिकर्णिका घाट के बगल में ही स्थित है। इसकी भी अपनी एक बहुत लंबी चौड़ी कहानी है। इस मंदिर को लेकर कई कहानियां हैं। माना जाता है कि कुछ श्राप की वजह से यहाँ कोई पूजा नहीं करता है और यह मंदिर पानी में डूबा रहता है, इस वजह से भी पूजा नहीं हो पाती है। आप लोग सामने ये घाट देख रहे हैं, ये है सिंधिया घाट, जिसे सिंधे घाट भी कहा जाता है। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट से उत्तरी ओर ये घाट लगा हुआ है। इस घाट का निर्माण 150 वर्ष पहले हुआ था। इससे लगा हुआ शिव मंदिर आंशिक रूप से नदी के जल में डूबा रहता है, जो कि काशी करवट मंदिर के नाम से है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया। मणिकर्णिका पर अंतिम संस्कार होने के बाद परिजन इसी सिंधिया घाट पर आकर नहाते हैं और गंगा स्नान करके शुद्ध होते हैं। किसी चीज़ का अहंकार हो जाए या फिर बहुत लो महसूस कर रहे हो अपने आप को, जो चीज़ चाहते हो वो मिल नहीं रही, तो निराश ना होना। ये ज़िंदगी बहुमूल्य है जो हमें एक बार मिली है, इसको खुल के जिए। सुख और दुख विचारधाराओं पे निर्भर करते हैं। अपने विचारधाराओं को सही रखिए, बाकी तो जीवन में कुछ नहीं है, सब मोहमाया है। दोस्तों, इन दिनों गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, जिसके वजह से गंगा का जल स्तर भी निरंतर कम होता जा रहा है। और इस साइड आप लोग देख सकते हैं काशी करवट मंदिर जो अभी दिखाया, सामने मणिकर्णिका घाट है। दोस्तों, यहाँ आने के बाद ना आप लोग मोह माया से विरक्त हो जाओगे। जिस चीज़ के लिए लाइफ में फाइट करते हैं हम लोग, समझते हैं कि ये पूरी विरासत हमारी है, यहाँ आने के बाद आपको अत्यंत शांति की अनुभूति होगी। ये समझ में आ जाएगा फिलहाल कि जीवन क्या है। बहुत सारे यहाँ पे धन धान्य से भरे हुए लोग हैं, गरीब अमीर राजा रंक हर किस्म के लोग यहाँ पे आपको धू धू कर जलते दिखेंगे।
और अंतिम पड़ाव यही है और जीवन का सत्य भी यही है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। यहाँ पर जब भी समय मिले एक बार ज़रूर आइए। चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। कोशिश करता हूँ अपने वीडियो में कि आप लोगों को एंटरटेन भी करूँ और सही जानकारी भी मुहैया कराऊँ। तो चलिए फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं आप लोगों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।